अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह की उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और आज इस वक्त रात के टाइम में बना रही हूँ, संडे है। दोपहर में तो मैंने मतलब इतना कुछ खास नहीं बना सकी थी क्योंकि काम ज़रा दूसरे तरीके के थे। तो इस वक्त बेटे की फरमाइश में मैं बना रही हूँ बिरयानी। तो बिरयानी मैं बना रही हूँ देगी स्टाइल की। और यहाँ पे मुझे हिचकी भी आ रही है और गैस जाने का टाइम भी करीब आ रहा है, 10 बज गए हैं और 11 बजे गैस बंद हो जाती है। तो बस जल्दी जल्दी मैंने अपने ब्लॉग का तो स्टार्ट कर दिया है। और ये कि इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द ब्लॉग ये भी मिल जाएगा। तो बस हमने अपना स्टार्ट तो ले लिया है। तो थोड़े से क्लिप मैंने पहले बना लिए थे, तो वह वो ऐड कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। और वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा लगे शेयर कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब सिर्फ एक दफ़ा है। यहाँ पर मेरी बिरयानी जो है तैयार हो गई थी, बाकी मैं कोई क्लिप नहीं बना सकी थी। तो बस देख लीजिए, मज़ेदार सी बिरयानी है और बहुत ही मज़े की बनी थी। और इस वक्त भी देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है। खैर बिरयानी अभी बची हुई रखी है फ्रिज में, इंशाल्लाह दोपहर में खाएंगे हम। सुबह के वक्त मैं अपने वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ यहाँ पे बिरयानी का फ़ाइनल लुक, क्योंकि उस वक्त मैं कर नहीं सकी थी रिकॉर्ड, बस मैंने यही किया था। बाकी ये कि हाँ, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आज शाम तक इंशाल्लाह वो भी अपलोड हो जाएगी। और जो मेरे चैनल पे नए हैं और उनको मेरे कुकिंग चैनल का नहीं पता है, तो मैं उनको नाम बता देती हूँ। कराची का जायका, आप कराची का जायका लिखेंगे तो उस पर आपको जाके मेरी वीडियोस मिल जाएंगी। आप वहाँ से जो चाहें देख के बना सकती हैं। रेसिपी बिल्कुल मैं फुल देती हूँ, मतलब कोई इसमें कमी बेशी नहीं करती हूँ, फुल रेसिपीज़ होती हैं। आपने जिस तरह मेरी बिरयानी देखी इस तरह बना के इंशाल्लाह खा सकते हैं। और इसके बाद के वीडियो जो होंगी वो कल की हैं, पहले की हैं, तो वहाँ पे आपको एक सलाम और मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और यहाँ पे मैंने आज हस्बैंड से पालक मंगाई थी कि पालक आलू पकाएंगे, मेथी पालक आलू। और प्याज ख़त्म हो गए थे, प्याज मंगाए थे। प्याज वैसे भी उन्होंने कच्चे दिए हैं। दूसरा ये किया कि पालक के साथ ही शॉपर में उन्होंने प्याज भी रख दिए, तो मज़ीद वो कच्चे से गीले प्याज हो गए। तो मैंने खैर बाहर रख दिए, मैंने कहा हवा लगेगी तो थोड़ा ये ड्राई हो जाएंगे, तो फिर इसकी बास्केट में रखती हूँ। तो बस ये सब अभी काटना है मुझे। और वो शॉपर यहाँ इसलिए रख लिया कि इसका कचरा उसमें डालती चली जाऊँगी। तो बस आज तैयार हो रहे हैं पालक आलू। आज दिल चाह रहा था मेरा, मैंने कहा इसकी भुजिया बना लेते हैं पालक आलू की। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को किस किस को पसंद है। और मुझे तो खैर बहुत पसंद है। मक्खन या घी लगी हुई रोटी के साथ या पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है पालक आलू और मेथी जो है ना। तो आप लोग बताइएगा किस किस को बहुत पसंद है आपके यहाँ। यहाँ पर मैंने हस्बैंड से ना पालक और प्याज मंगवाए थे, प्याज ख़त्म हो गए थे। तो हस्बैंड एक तो बहुत बड़े साइज़ के प्याज ले आए, काफ़ी बड़े साइज़ के। मैं कहती हूँ ज़रा मीडियम साइज़ के लिया करें, क्योंकि फैमिली छोटी है तो थोड़ा इस्तेमाल होता है, तो वो एक बड़ा प्याज कट के रखा जाता है। तो बस यहाँ पे प्याज जो थे उसने पहले नीचे रख दिया, ऊपर से पालक डाल दी। तो ये हुआ कि पालक में जो पानी पड़ा होता है ना, सब्ज़ी वाली छिड़कते हैं फ्रेश रखने के लिए, वो भी सारा प्याज़ों पे लग गया था। तो फिर मैंने कहा अगर मैं इसकी बास्केट में रखूँगी, प्याज़ों की टोकरी जो होती है उसमें रख दूँगी, तो ये प्याज जो है ख़राब हो जाएंगे। तो फिर मैंने इन्हें टेबल पे ही रख दिया था ताकि फ़ैन की हवा में ड्राई हो जाए। और ड्राई होने के बाद फिर मैं इन्हें इनकी जगह पे रख दूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने ये कर दिया, साथ ही पालक वॉश करा है और करके फिर मैं इसकी कटिंग करती हूँ, क्योंकि कटिंग में भी काफ़ी टाइम लगता है। हालांकि पालक बहुत मज़े की लगती है, लेकिन दिल चाहता है कटवाने में कोई आ जाए, लेकिन खैर मैं खुद ही काट लेती हूँ। क्योंकि बेटी जो है ना मेरी नाजुक सी है, वो जब काटती है ना तो कहती है मामा मेरे तो हाथ ही दुख गए थे काट काट के। तो काटना तो सिखा दिया, जब हाथ मोटे हो जाएंगे ना वक्त पे हमारी तरह, तो फिर वो खुद ही काट लिया करेंगी। पहले मेरे भी यही होता था, मेरे हाथ बहुत जल्दी थक जाते थे। मैं भी अपनी बेटी की तरह नाजुक होती थी, दुबली पतली सी। बल्कि लोग अक्सर कहते थे इसको खाना क्यों नहीं खिलाती हो, मेरी अम्मी से मजाक में मेरे खालू अक्सर छेड़ते थे मेरी अम्मी को। और मेरी छोटी बहन को कहते थे, वो लंबी चौड़ी थी ज़रा मुझसे, तो उसे कहते थे इसे किस चक्की का खिलाती हो, और मुझे कहते थे इसे फाके से क्यों रखती हो। तो बस ये है कि फाका शादी के बाद जो है ना मोटापे में बदल जाता है खुद ब खुद ही। तो बस ये है कि हम भी भरे भरे हो गए अब। हाँ तो बस चलें यहाँ पे देखते हैं हरी भरी पालक, आप छोड़े वो पुरानी बातों को, फिर कभी करते रहेंगे इंशाल्लाह ब्लॉग्स में। और यहाँ पे मेरी पालक जो है अब मैं काटने बैठ रही हूँ, और बस काटती हूँ फिर पकाती हूँ, क्योंकि अभी का टाइम भी काफ़ी हो गया है। और ये दोनों जो आप पहला क्लिप भी देख चुकी हैं, ये भी मेरा रात का क्लिप है। यानी ये मेरा रात का खाना था संडे का, और ये मैंने सैटरडे को बनाया था।
ये सैटरडे का रात का खाना था, तो मगरिब के बाद का टाइम है, तो मुझे जल्दी जल्दी काटना है और फिर खाना चढ़ाना है, क्योंकि गैस जाने से पहले मैं चाहती हूँ खाना भी खा लें, और जिस किसी को अगर चाय भी पीनी है तो चाय भी पी लें। वैसे मेरा इरादा हो रहा है कि इलेक्ट्रिक जो वो होता है ना स्टोव, वो ख़रीदूँगी। मैं रेट भी देख के आई हूँ, लेकिन थोड़े से पैसे कम पड़ गए थे, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा है वो कुक वाला भी है, उसमें कुक भी आप कर सकते हैं। और हाँ, ये है कि जो मैं पहले जो कम पैसों वाले थे वो सिर्फ आपके गरम कर सकते हैं। तो बस इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको शायद वो भी मिल जाएगा। अभी तक खैर मैंने ख़रीदा नहीं है, क्योंकि मैं गई थी, मुझे एक फ़ैन लेना था, कमरे का फ़ैन ख़राब हो रहा था, वो लेना था, और साथ ही वो मैंने सोचा था, उसका इरादा कर लिया था। खैर फ़ैन तो आ गया, क्योंकि फ़ैन की ज़्यादा ज़रूरत थी, और वह इंशाल्लाह 2-1 रोज़ में फिर ले आएंगे। तो रेट तो मैंने मालूम कर लिया था, 13,000 का था वो, और एक वेस्ट पॉइंट का था और एक किसका था, एनेक्स का। तो दोनों के रेट तकरीबन सेम सेम थे। अब देखें कौन सा आता है। तो मैंने बेटे से कह तो दिया, तुमने देख लिया, अब तुम आते जाते ले लेना, क्योंकि बेटे का अक्सर वहाँ से गुज़र होता है। तो चलें, अब आप मिले मेरे मिट्ठू से, आपको बहुत दिल चाहता है मेरे मिट्ठू से मिलने का। एक जो है बैठा हुआ है ऊपर पिंजरे पे, हम मिर्चें खा रहे हैं, और दूसरे को मैंने सज़ा दी है, बंद नहीं किया है, लेकिन डांट देने से ये असर होता है कि पिंजरा खुला हुआ है, और मैंने डांट के कहा कि चलो टिट्टू अंदर जाओ, तुम मिट्ठू से लड़ रहे हो, मिट्ठू को मार रहा था, ये मेरा मिट्ठू है और वो मेरा टिट्टू है। तो टिट्टू जो है मिट्ठू को मार रहा था, तो मैंने सिर्फ डांटा है इसको, हाथ दिखा के मैंने कहा जाओ अंदर जाओ पिंजरे में। तो 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से ये अंदर ही बैठा है। हालांकि इसके लिए मैंने मिर्च ऊपर रख दी है लेकिन देखिए वहीं से लेके खा रहा है, ऊपर नहीं आ रहा है। डांट का इंसान से ज़्यादा जानवरों पर असर होता है कि हाँ डांटा है तो गलत बात किया। अब शायद ये बाहर आ जाए, क्योंकि मिर्च इसने गिरा दी है बाहर की साइड। देखती हूँ बाहर आता है या नहीं, या मेरी डांट का ही असर नहीं। देखे स्टिक पर बैठ गया। और ये जो मिट्टू है ना, ये हमारा शुरू से बचपन से हमने से पाला है ना, बचपन से, इसके बचपन से, मेरे अपने बचपन से नहीं। ये छोटा सा था, मैं आपको हर दफ़ा बताती हूँ, बिल्कुल छोटा सा, इतना सा बच्चा था, गोश्त की तरह जो होता है ना, गोश्त जिस पे होता है पर भी नहीं होते। इसको हमने थोड़ा बड़ा लिया था। वैसे मिट्टू हमारा एज में इससे बड़ा है, ये टिट्टू छोटा है, मिट्टू बड़ा है। तो ये है कि लेकिन इसको ना, ये ढीठ है, हमारी किसी बात का बहुत कम ही असर होता है। अगर मैं इसे डांट भी दूँ ना, अंदर जाओ जाएगा, और फिर वापस आके बैठ जाएगा। लेकिन वो टिट्टू जो है, उस पर जंगली होने के बावजूद, क्योंकि वो हमने परिंदों वाले से ख़रीदा था, जो वैसे बेचते ना मस्जिदों के बाहर बैठ के, था ये छोटा ही, उम्र में छोटा है हमारे मिट्ठू से, लेकिन ये कि समझता वो भी है। तो बोलने की कोशिश अब वो भी कर रहा है, क्योंकि अभी इनकी एज दोनों की ऐसी है कि सीख रहे हैं ये लोग, टॉकिंग पैरट हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये कि समझते भी हैं डांट को, कि डांटा है तो अंदर ही बैठ रहो। अब देखें आपके सामने मिर्चें गिरी हैं बाहर, और ये बाहर नहीं आया है, इस पर इतना असर होता है। लेकिन मिट्टू को मजाल है, इस पर नहीं असर होता। अगर मैं डांट भी दूँ ना, थोड़ी देर बाद पपियाँ करेगा और फिर अपनी वही हरकतें शुरू कर देगा। अभी कल जो था ना, ये यहाँ पे चौखट पे लग गया था इधर, तो मैंने इसे डांटा कि क्यों काट रहे हो, तो ये तो हटा, और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ चला गया। लेकिन वो काटने पे गया, वो भी गया था इसके पीछे पीछे, लेकिन मैंने डांटा तो फिर उसके बाद इसने चोंच भी नहीं लगाई। तो इस तरह होता है, ये घर के पाले हुए थोड़े से बिगड़ जाते हैं तोते।